Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं और मस्त हैं, है ना? और आशा है कि आप लोगों को विज्ञान पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, है ना? देखो बेटा, 10वीं की कक्षा में जीव विज्ञान में हमारी आपकी चर्चा श्वसन से संबंधित चल रही है। इससे संबंधित एक दो वीडियो पहले पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि श्वसन से संबंधित बेटा परीक्षा में कुछ अंतर पूछे जाते हैं। और अंतर अगर पूछा जा रहा है तो 2 नंबर में पूछा जाता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सारे अंतर आपको मालूम है तो आप कंपटीशन के क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से कर ले जाएंगे। और आप जानते हो बेटा कि जीवन में बिना कंपटीशन के कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना? जिन डूबा तिर पाइया गहरे पानी बैठे, अब मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठे। अगर तुम डरोगे तो फिर पढ़ोगे क्या, और अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कंपटीशन क्या लोगे, और अगर कंपटीशन नहीं लोगे तो आपको अच्छी चीज मिलने वाली नहीं है। आपको एक बार मैं बताया था कि शिक्षा क्या है, शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे, और अगर नहीं पियोगे तो बकरियों की तरह से मिमियाओगे। बाकी संसार में समाज में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और दूसरी चीज क्या होता है, शिक्षा ही सुंदर समाज का निर्माण करता है। आप जरा बताओ, अगर शिक्षा नहीं रहेगी तो सुंदर समाज नहीं बनेगा, और सुंदर समाज नहीं बनेगा तो आपकी संस्कृति की रक्षा नहीं होगी, और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी तो सब अपने मन के होंगे, सब अपने मन के होंगे। किसी को ये नहीं पता रहेगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसे में समाज विद्रूप धारण कर लेगा, उसका रूप बिगड़ जाएगा। देखो, आज हम लोगों को सबसे पहले हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है, एक एक पॉइंट पर हमारी आपकी डीप स्टडी होगी। देखो क्या कहा गया है कि ये क्या होता है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है ना? पहला क्या है, यह क्रिया कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर होती है। कहाँ होती है बेटा, कोशिका के बाहर होती है। यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया क्या है, जब तक ऑक्सीजन कोशिकाओं तक नहीं पहुंचा है उसके पहले की सारी क्रियाएं क्या है, श्वासोच्छ्वास में आ जाती है, ब्रीदिंग में आ जाती है। इसमें पहला नंबर क्या होगा बेटा, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होगा बेटा, जीव द्रव्य कोशिका में होगा, और कोशिका में कहाँ होगा, कोशिका के जीव द्रव्य में होगा, और कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर? अगले पॉइंट में क्या कहा गया कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया मतलब क्या है कि इसमें कोई प्रक्रिया है, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, बस केवल ये कैरी किए जाते हैं, ढोए जाते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं,
ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और दूसरा क्या करेंगे, CO2 को बाहर निकालते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, राइट। और यहां पर जरा देखो क्या है, यह एक रासायनिक क्रिया है, यह एक क्या है, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। क्या बेटा, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है और ये कैसी प्रक्रिया है बेटा, जैव रासायनिक। जैव रासायनिक मतलब क्या है, जीव के शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये देखो C6H12O6 और ये है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2O बनेगा और क्या निकलेगी, ऊर्जा। तो यहां देखो ये क्रिया होती है। अगले पॉइंट में हम लोग क्या आ जाएंगे, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। यहां जरा ध्यान दो, तीसरे पॉइंट में क्या कहा कि एंजाइम की आवश्यकता, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है बेटा, एंजाइम की आवश्यकता, एंजाइम की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है। यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसमें एंजाइम की जरूरत होती है। अगले नंबर में क्या कहा गया, यह श्वसनांगों में होता है। यहां क्या है, यह श्वसनांगों में होता है और यह कहां होता है, कोशिका में होता है। यह कहां होगा, कोशिका में होता है, कोशिका में होता है। कहां होगा, कोशिका में होगा। आप यहां जरा देखो, इसमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। और यहां देखो पांचवें नंबर में इसमें क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो बेटा यहां आपको बताया गया है कि क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। ये बेटा देखो 5 पॉइंट जो है बहुत बेहतरीन अंतर है, कहां, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में। तो इस पॉइंट को आप नोट करके और बेहतरीन ढंग से आप इस पर क्या करेंगे, इनकी तैयारी करेंगे कि अगर परीक्षा में आ रहा है तो ये छूटना नहीं चाहिए, है ना। और अंतर बना करके अगर आप याद करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार होगा। क्लियर। अब दूसरा हम लोगों की चर्चा क्या होगी, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन। तो देख लेते हैं पहला अंतर इसका बेटा क्या करेंगे, इसको आप वीडियो रोक रोक करके आराम से इनको नोट करते चलेंगे। तो अगली चर्चा हमारी क्या है, ऑक्सी एवं अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन से ही पता चल रहा है बेटा
कि इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा। यानी ये श्वसन की क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। क्लियर? तो इनमें भी हम क्या है 4-5 पॉइंट में इनके अंतर है, इस पर हम लोग जो है बेहतरीन ढंग से चर्चा कर लेंगे। तो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन यहां लिखिए। दूसरा अंतर क्या है, ऑक्सी श्वसन व अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, ये ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन, इसको क्या कहते हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर देखो बेटा 2 कॉलम बना लेते हैं, 2 कॉलम बना लेंगे। इधर क्या लिखेंगे, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहां क्या है, अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, इसको क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इनमें जरा देखो क्या कहा गया है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पहला पॉइंट जरा देखो, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें जरा देखो, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन रहेगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। दूसरा जरा देखो, इसमें क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण पाचन। ग्लूकोज का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन होता है तो क्या होगा, यहां C6H12O6 6 मॉलिक्यूल O2, तो क्या बनाएगा 6 मॉलिक्यूल CO2 6 मॉलिक्यूल H2O, और क्या निकलती है, ऊर्जा। कितनी ऊर्जा निकलती है बेटा, 673 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल।
और इनसे बनता कितना बेटा 38 एटीपी। इनसे क्या बनता है 38 एटीपी। दूसरा यहां जरा देखो क्या है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण अपघटन, अपूर्ण अपघटन होगा। यहां क्या होगा पूर्ण अपघटन, बल्कि यहां पाचन नहीं अपघटन लिख दो, पूर्ण अपघटन होता है। इसमें क्या होगा अपूर्ण अपघटन होगा। यहां देखो C6H12O6 ये क्या टूटता है, दो मॉलिक्यूल बनाता है CH3CH2OH और दो अणु बनाएगा CO2 और यहां क्या निकलेगी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा निकलती है बेटा, ये निकलती है कम ऊर्जा निकलती है 21 किलो कैलोरी। कितना निकलती है 21 किलो कैलोरी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। यानी कितना बनेगा 2 एटीपी बनता है। कितना बनता है 2 एटीपी। अगला जरा देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में बनती है और यहां कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में बनती है। जरा ध्यान दो तीसरे नंबर पर क्या है, तीसरे नंबर पर आएगा, इसमें बनता कितना है 38 एटीपी बनता है, बनता है। और इसमें कितना बनता है 2 एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। यहां देखो CO2 अधिक बनती है, इसमें क्या होगा CO2 अधिक बनता है। इसमें जरा देखो क्या होगा CO2 कम बनता है। CO2 क्या होगा कम बनेगा। प्रक्रिया कहां होती है बेटा, कोशिका द्रव्य के माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। यह क्रिया कहां होगी ऑक्सीशोषण की। यहां देखिए ये कोशिका के माइटोकांड्रिया, कोशिका के माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका के माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। और यह क्रिया कहां होती है कोशिका के जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न होती है। कहां संपन्न होगी बेटा कोशिका के जीव द्रव्य में। अच्छा लगे हाथ देखी लो, यहां पर क्या है, ये है कोशिका। क्या है लल्ला कोशिका है। जरा देख लो कैसे होगा, ये कोशिका का माइटोकांड्रिया है। ये क्या है कोशिका का माइटोकांड्रिया है। ये यहां पर ग्लूकोज प्रवेश किया C6H12O6। यहां एनएरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, दो अणु बनेगा पायरुविक एसिड। दो अणु क्या बनेगा पायरुविक एसिड। अब फिर यहां से क्या है पायरुविक एसिड से क्या बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये पाएगा O2 है ना। तो ये कितने कार्बन का है बेटा पायरुविक अम्ल 3 कार्बन का। ये कितने का है 2 कार्बन का। और ये दोनों एंट्री कर जाते हैं कहां
यहां, है ना। तो यहां पर जरा देखो, ये जो प्रक्रिया है, ये टोटल प्रक्रिया क्या है, एनाएरोबिक है। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ना। ऑक्सीजन का यूज कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहां देखिए, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कौन है बेटा, थोड़ा सा चटक कलर से दिखा दिया जाए, ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और क्या है, ऑक्सीजन। ये क्रिया करके क्या बनाएगा, CO2, और क्या बनाएगा, H2O, और क्या बनाएगा, ऊर्जा, है ना। यही बेटा जो है देखो ऑक्सीशोषण है। तो ऑक्सीशोषण कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अनऑक्सीशोषण कहाँ हो रहा है, जीव द्रव्य में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, जीव द्रव्य में हो रहा है। पक्का बात समझ में आ गई। तो ये जो है एक बेहतरीन अंतर क्या है, आपका ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण, राइट। अगर बेटा 2 नंबर 3 नंबर में आ रहा है, आप याद किए हो तो आपको लिखने में देर नहीं लगेगी, समझ गए। अगर इस अंतर के साथ इसको भी दे दिए तब तो बल्ले बल्ले है, एग्जामिनर ग्लेड हो जाएगा कि बच्चे को ढंग से जानकारी है, राइट। चलिए, इसके बाद जो है फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, है कि नहीं। तो तब तक के लिए जो है हम विश्राम लेते हैं। और वीडियो अगर बेहतर आप लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो और पढ़ने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए। और 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद इसका क्या कहते हैं, नोट भी बना करके तैयार रखिए। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।